गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंकर सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आप सभी को फिर से एक बार फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में वेलकम है। जो हमारे नए देखने वाले हैं, मेरे चैनल को जो नए देख रहे हैं वो बच्चे, अगर उनको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो आप तक पहुंचते रहेगा। ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के टॉपिक है रियल नंबर, जिसका कंटेंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर होता क्या है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज प्रूविंग एनोदर स्टेटमेंट। इसको सीधा सीधा समझिए कि एक लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। A lemma is a statement that help to prove another statement, जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हमको सहायता करता है, उसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। तो a lemma is a proven statement यूज प्रूविंग another statement। तो हम लोग जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कहाँ करते हैं, तो किसी दूसरे स्टेटमेंट को जो है सो प्रूव करने के लिए। तो आखिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपने जो है सो 3-4 में ही पढ़ा होगा। किसी नंबर को हम डिवाइड कर दिया, 75 है, 75 को जो है सो हम यहाँ डिवाइड करते हैं सपोज दैट 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पे जो हो गया 75। ये जो हो गया हम 8 से डिवाइड किया तो 9, 8 72, 3 हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए एक आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा 3-4 में, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड किया, डिवाइजर कितना है 8 है, कोसेंट कितना है 9 है, एंड रिमाइंडर कितना है 3 है। तो देखिए इसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 75। इसी को हम लोग जो है इस स्टेटमेंट को जो है सो लेमा बोलते हैं। किसी स्टेटमेंट को जो है सो इस तरह फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग लेमा बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब देखिए इसका यूज कहां होता है। सबसे पहले इसको फिर से समझिए। यहां पर एक हम एक 2 इंटीजर लेते हैं बी टेक, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी। ए जो है सो ग्रेटर देन है बी से, तो ए को जब हम बी से डिवाइड करेंगे तो ए इक्वल टू बी तो हो गया डिवाइडर, कोसेंट सपोज क्यू आ गया और रिमाइंडर आर आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि इस स्टेटमेंट का मतलब कि यहाँ जब भी जो है सो डिवाइजर जो होगा वो रिमाइंडर से छोटा होगा। इट्स मीन रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है सो 0 लेस एंड ग्रेटर टू आर एंड आर लेस देन बी। जब भी जो है कभी भी होगा जब रिमाइंडर जो होता है वह यहाँ पर जो है सो बी से जो है सो छोटा होगा। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, किसी नंबर को जब डिवाइड करते पूरा जब डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। अब देखिए यहीं पर इसको समझिए, यहाँ पर डिवाइजर कितना है 8 है, तो 8 है तो हो सकता है पूरा अगर कर जाता 0 भी आ सकता था। तो इस सिचुएशन में हमारा जो रिमाइंडर कितना हो सकता था, यानी इससे छोटा ही होगा ना, डिवाइजर से छोटा होगा। कितना तक 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6
7 तक ही जाएगा। 7 के बाद अगर आता 8 आता फिर तो पूरा पूरा डिवाइड लग जाता। तो जब भी जो है सो डिवाइडर होगा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, सॉरी एलिमेंटल होगा 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइडर से छोटा होगा। इसी तरह से जो है रिप्रेजेंट करने को हम लोग जो है कि एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, इस स्टेटमेंट को इक्वलाइट डिवीजन लेमा बोला जाता है। ओके, अब इसी की सहायता से हम बहुत तरह के जो है सो स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको जो है सो इसी लेमा की सहायता से हम प्रूव करेंगे इसको। सपोज दैट हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं। यूज यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हमारे कहने का मतलब है कि यूक्लाइड डिवीजन लेमा के हम सहायता से हेल्प से प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 3m या 3m plus 1 के फॉर्म का होगा, जबकि m कोई इंटीजर होगा। चलिए हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। यहां पर देखिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां पे b की जगह पर हम 3 लेंगे क्योंकि यहाँ 3 के फॉर्म में है, तो 3 के मल्टीपल भी लिया जा सकता है, उससे बहस नहीं है, लेकिन हम 3 लेंगे। तो यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यहाँ पर हो गया। तो r इक्वल टू जाएगा 0 1 2। देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया था, जब स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा था तो उस समय हमने बताया था कि जब भी जो है सो रिमाइंडर होगा डिवाइडर से छोटा होगा। तो डिवाइडर कितना है 3 है, तो 3 है तो 3 से छोटा ही होगा ना, 2 तक होगा, लेकिन 0 भी होगा, 0 1 2 इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इसी में जब हम 1 2 3 रख देंगे तो क्या हो गया, सो a इक्वल टू 0 रख दिया तो 3q, फिर जो है सो हमने 1 रख दिया तो 3q प्लस 1, फिर इसको जो है सो हमने 2 रख दिया तो 3q प्लस 2, ये हो गया आपका। तो इस फॉर्म में पहले तो आ गया, अब इसका स्क्वायर कर एक एक करके, तो यहां पर लेते हैं हम a इक्वल टू 3q पहले लेते हैं, अब इसको स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर हो गया। तो अब इसको क्या काम करेंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको ब्रैकेट से घेर देते हैं, यहाँ हो गया 3 इंटू m। m क्या है, m q 3q स्क्वायर इक्वल टू m है, यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर इक्वल टू m, वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m। तो एक हो गया, एक फॉर्म में आ गया जिसका स्क्वायर, देखिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर था जिसका जो है सो स्क्वायर, a का स्क्वायर का 3m का फॉर्म है ना, देख रहे हैं, इस तरह से जो है कर दिया। अब दूसरा का फिर यहां पर हमको आया है
ए इक्वल टू 3q प्लस 1। अब क्या काम करेंगे कि इसको भी दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां हो गया ए स्क्वायर, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें से क्या काम करेंगे हम, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे हो गया। अब हम इतना में से 3 कॉमन करते हैं, तो 3 कॉमन कर लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसके लिए, इतना के लिए जो है हम क्या रख देते हैं, m रख देते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। देखिए एक यहां पे आ गया, तो हियर 3q स्क्वायर इक्वल टू m, यहां हो गया हियर 3q स्क्वायर इक्वल टू m। एक फॉर्म a स्क्वायर, यानी एक पॉजिटिविटी है जिसका स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। देखिए यहां पे आ गया। अब फिर एक और यहां पे है 3q प्लस 1, इसको भी करेंगे। अब इसको मिटाते हैं इधर से। तो तीसरा था यहां पे a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसको भी हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। इधर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसको कर देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, 1 को बाहर कर दे, 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें से हम 3 कॉमन करते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, यहां हो गया a स्क्वायर। अब a स्क्वायर इक्वल टू 3, इतना के लिए क्या दे देते हैं, m ले लेते हैं 3m प्लस 1। अब देखिए यहां पे एक तो यहां पे प्रूफ कर दिया हमने, दूसरा यहां पे है, तीसरा देख लीजिए यहां पे आ गया। अब लिख देंगे हियर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। यही हो गया। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए साबित हो गया, सब किस फॉर्म में आ गया, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, जहां m कोई इंटीजर है। तो इसलिए we can say that the square of any positive integer either of the form 3m और 3m प्लस 1 for some integer same। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जिसका स्क्वायर जो है सो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। ठीक है, इसी तरह से जो है सो और सारे क्वेश्चन होते हैं, क्यूब वाले होते हैं, तो उसको भी इसी स्टेटमेंट से प्रूव किया जाता है। इस तरह से प्रूव करें, क्यूब वाला और दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। यहाँ इसमें जैसे स्क्वायर वाला हमने क्वेश्चन लिया था, तो अब ये स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर कर दिया, क्यूब के फॉर्म में क्या है, तो हम क्यूब दोनों तरफ जो है क्यूब चढ़ाएंगे, तब उसको जो है सो कैलकुलेट करेंगे, तो इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।